हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज सीटेट जुलाई 2025 के लिए हम बेहद महत्व प्रश्नों को पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पे आधारित जो पेडागोजी होता है ईवीएस का, उसे हम पढ़ेंगे आज क्लास 3 के। एनसीईआरटी बुक को समझेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए इसे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कितना ज़रूरी है पेपर 1 अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो ईवीएस के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ना। देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसको हम देखते हैं और फिर उसके आधार पर पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक पेपर है प्रीवियस ईयर का, यानी दिसंबर 2024 में जो सीटेट ने एग्ज़ाम लिया था उसका पेपर है। और आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे लिखा है कि हाथियों अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। और अभिकथन दिया है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और कारण दिया है, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक है। मेरा क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आंसर आपको पता है कि नहीं। मेरा क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के बुक में दिया है। बात समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है एकदम एनसीईआरटी के किताब से ही क्वेश्चन उठा के रख दिया है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 62 जब आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के आधार पर, समझिए, अध्याय 4, खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। और ये भी सीधे आपके एनसीईआरटी के बुक से ही उठाया गया है। ठीक है ना, सीधे एनसीईआरटी के बुक से ये उठाया गया है। तो अब हम ये क्वेश्चन समझ गए और हमें पता चल गया कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ना कितना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ईवीएस पेडागोजी करके है, पहला पार्ट हमने आपको पढ़ाया। आइए आगे पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 है पौधों की परी। और जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है और इसको आप रोक करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप वहाँ पे चलिए। देखिए, इस पार्ट से जो पढ़ाया गया है, इस पार्ट से बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। यानी बच्चों में अलग अलग खेलों का विकास किया जा रहा है, बच्चों को अलग अलग खेलों के बारे में इस पार्ट से जानकारी दी जा रही है। यही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों की परी इस पार्ट से बच्चों में क्या विकसित किया जा रहा है। तो बच्चों में अलग अलग खेल के बारे में जानकारी इकट्ठा बच्चे करें, इसके बारे में समझाया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसको रोक के आप फिर पढ़ लीजिएगा। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए, बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद क्या करेंगे, वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। बच्चे यहाँ से दो बातें सीख रहे हैं। पेड़ों में पाई जाने वाली विविधता, यानी कौन से पेड़ का नाम क्या है, कौन से पत्ते की, किस पेड़ के पत्ते किस तरह के होते हैं, और उनमें वर्गीकरण करने की भावना। ठीक है ना, उनको वर्गीकरण कर सकें, वर्गीकृत कर सकें। ठीक है, इसका विकास होगा। समझ पा रहे हैं किससे? पौधों की परी इस पाठ से। नेक्स्ट हम समझते हैं, फिर आप यहाँ रोक के पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। आइए हम यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि अध्यापकों, अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह, बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। इस पाठ से बच्चे अलग अलग पौधों के नाम को जान पाएंगे, पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, इसको फिर आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आइए, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को कि जब भी आपसे पेडागोजी पूछा जाए और जहाँ भी ज़बरदस्ती शब्द का प्रयोग किया जाए, ऐसे ऑप्शन को आप बिल्कुल काट दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन हमेशा और हमेशा गलत होता है। दूसरा, पेडागोजी में जब भी आपको कहा जाए बच्चों को याद करने पे जोर दिया जाए, तो ऐसे शब्दों को भी आप काट दीजिएगा, वो निश्चित रूप से गलत होता है। बात समझ पा रहे हैं? जहाँ भी पेडागोगी में पूछा जाए, कहा जाए कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती याद करवा देंगे या आप बच्चों को याद करवाएंगे या बच्चों को रटवाएंगे, इस तरह की जब भी बात आए, तो आपका ईवीएस का एनसीईआरटी क्लास 3 का एक किताब कहता है कि उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। बात समझ रहे हैं? यही इसीलिए पढ़ना ये ज़रूरी है, एनसीईआरटी का बुक। ठीक है ना? अच्छा होगा कि बच्चों में किस तरह की भावना विकसित किया जाए, कक्षा में साथ साथ गाएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों में गायन के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो रटवा करके नहीं सिखाना है, गायन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। ठीक है ना? चलिए, फिर आप पढ़ के इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे, तो आप यहाँ देखेंगे इंदौर मध्य प्रदेश के थे। या पूछा जा सकता है पौधों की परी इस पाठ में एक चित्रकार हैं, उनका नाम क्या है, तो विष्णु चिंचालकर। इसलिए इसको पढ़ना एक बार जरूरी है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप इसको रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा और आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं चूँकि ज़्यादा समय लगेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े भावनाओं को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। अब देखिए कितना बढ़िया शिक्षण अभिरुचि का यहाँ कितना बढ़िया है कि आप बच्चों में छोटे छोटे किस्से सुना करके, छोटे छोटे अनुभव बता करके उनमें संवेदनशीलता को विकसित कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? पौधों की परी इस पाठ से बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी। और ऐसे संवेदनशीलता को किस तरह से आप विकसित कर सकते हैं, तो छोटे छोटे किस्से सुना करके विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना? बच्चों को किस प्रकार से आप ईवीएस सिखाएंगे और समझाएंगे, तो कुछ अनुभव किसी किसान से मिलवा करके, माली से मुलाकात करवा के, बात करवा के, पेड़ पौधों को दिखा करके, पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता एक छोटे छोटे कहानी और किस्सों से विकसित कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के सवाल आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड सीटेट में पूछे जाते हैं, जिसे आप इग्नोर कर देते हैं कि क्लास 3 का है और हम पढ़ें। तो ऐसा नहीं सोचना है। क्लास 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप सीटेट दे रहे हैं, आप पढ़े होंगे लेकिन आप इसे इग्नोर कर दिए होंगे, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दिए होंगे और यही पूछता है। और फिर आप सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से पूछ दिया, सीटेट आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं भैया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है, आपके सिलेबस से ही पूछता है। बट आप छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको खुद से पढ़िए या फिर कोई भी वीडियो बना रहा है, कोई पढ़ा रहा है, उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, लाइक करके हमें बताइए कि आपको पसंद आ रहे हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। जहाँ तक संभव होगा हम आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे उनका जवाब देंगे। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, पर्यावरण के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि, उससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। अब सवाल पूछा जा सकता है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए पौधों की परी इस पाठ में क्या सिखाया गया है? तो आप बता सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो पौधों में पानी देना, उनकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना, पौधों से अपना रिश्ता बनाना, ये पाठ की परी ये सिखाता है इस पाठ में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, बस यहीं तक ये पाठ था। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। अगले पार्ट में हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।